नमस्कार। रामनवमी स्पेशल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए। आपके कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर भेजने का प्रयत्न करिए। मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप अगर उसके माहिती जानना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण हो अथवा तो मैचिंग हो या तो कुंडली बनवाना हो, जो भी आप वास्तु विजिट हो, हर प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। चलिए मित्रों, आज है रामनवमी। भगवान राम का जन्मदिन लोग कहते हैं। भगवान राम का प्रादुर्भाव दिन है। भगवान राम आज पृथ्वी पे अवतरण लिए थे। पहले हम भगवान राम जी को वंदन करेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम राम वरानने। भगवान राम जी के चरणों में वंदन कर और शुरू करते हैं आज का क्या रहेगा रामनवमी का महत्व। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? तो देखिए, इसके पीछे के माइथोलॉजिकल कारण अलग हैं और हमारे खुद के कारण अलग हैं। जैसे 9 दिन की हमने पूजा की, नवरात्र की, नवम से ददात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, जिस तरह से नवदुर्गा पूरी होती है वैसे रामनवमी का दिन आता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। कहा जाता है उस समय पर क्या स्थिति थी कि मास दिवस का दिवस भा अब मर्म न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधियो। सूर्य महाराज आके खड़े हो गए और देखने लग गए कि किस तरह से रात्रि पड़े। 1 महीने का दिन हो गया था, मास दिवस का दिवस भा और मर्म न जाने कोई, किसी को पता नहीं चला, इतना आनंद था। भगवान रामचंद्र जी के आते ही प्रकृति में आह्लादकता फैल गई। चारों तरफ नई नई कोपलें खिल गई, नए नए फूल आ गए, नए नए पत्ते फूट चुके थे। यानी एक वसंत ऋतु है ना, तो यह भी तो आनंद था। महाराज मदन भी एकदम मदन मस्त हो गए और चारों एरिया में चारों तरफ जो है आनंद दिखा दिए। पशु क्या है, पेड़ क्या है, पक्षी क्या है, सब लोग करलब करने लग गए और 1 महीने तक सब जागते रहे। इसीलिए तो कवि ने लिखा है, भगवान तुलसीदास ने लिखा है कि मर्म न जाने को, किसी को मर्म पता ही नहीं लगा। तो क्योंकि महाराज क्यों आए थे? सूर्यवंश में आए थे। भगवान राम जो है सूर्यवंशी राजा थे, सूर्यवंश में आए। इक्ष्वाकु वंश उनका वंश है। इक्ष्वाकु वंश में रघु थे, रघु के बाद दिलीप थे, दिलीप के बाद रघु थे, रघु के बाद अलग अलग देव आते गए। और दशरथ जो थे, दशरथ उनको क्यों कहा गया? तो 10 रथ, 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं को पर कंट्रोल उनका था। और 9 द्वारे पुरे दे हैं, जो हमारा शरीर है उसमें 9 दरवाजे हैं। तो 9 द्वारे पुरे दे हैं, जो शरीर में 9 दरवाजे हैं उन पर भी उनका कंट्रोल था। वो कोई ऐसी नहीं थे कि वो सामान्य राजा थे, उनमें अहंकार नहीं था। हाँ, संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने पूर्व में तप किया था और पूर्व में तप का फल उनको ये मिला। भगवान से प्रार्थना की थी उन्होंने कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। भगवान ने सोचा मेरे जैसा पुत्र मैं लाऊं कहाँ से, इसलिए भगवान ने वहाँ अवतरण ले लिया उनके यहाँ पुत्र के रूप में। और एक नियम है मित्रों, जब भगवान आते हैं, जब देवता आते हैं, तो उनके जो विरत होते हैं, जो उनके स्वरूप होते हैं, वो सब आते हैं। जैसे उन्हीं के स्वरूप में लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, हनुमान जी भी थे उसी में, विभीषण भी उसी में था, फिर लंकापति रावण भी उसी में था। क्योंकि लंकापति रावण जो था वो उनके द्वारपालों में था। उसको दंड किसी ऋषि ने दे दिया। सनातन सनत कुमार ने, अश्विन कुमारों ने उन्हें दंड दे दिया कि तुमने हमें अंदर जाने से रोका है, इसलिए तुम्हें ये दंड मिल रहा है कि तुम 3 बार रोका है तो 3 बार तुम पृथ्वी पे जाओ। यह वचन सिद्धि थी महात्माओं की। आज की महात्माओं की वचन सिद्धि नहीं है। आज तो हम केवल उनके ढोंग को देखते हैं और उन्हीं ढोंगों के पीछे दौड़ते हैं। बाकी वो महात्मा थे। तो भगवान
दशरथ जो थे, महाराज दशरथ, उन्होंने सोचा चौथे पन पायो सुतचारी। भगवान दशरथ को चौथे पन में पुत्र मिले, यानी 50 वर्ष से ऊपर हो गए, 60 वर्ष के हुए तब मिले। तो वो कैसे मिला? वो यज्ञ करना, पुत्रेष्ठी यज्ञ था। आज भी मित्रों वो पुत्रेष्ठी यज्ञ होता है। वह पुत्रेष्ठी यज्ञ अगर किया जाए तो संतान न हो तो भी मिलता है। हरिवंश पुराण का पाठ किया जाए तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसा भगवान दशरथ ने, महाराज दशरथ ने वशिष्ठ गुरु के यहाँ मांगा। गुरु ने बोला ठीक है, श्रृंगी ऋषि हैं जो आएंगे आपके यहाँ यज्ञ करवाएंगे और आपके संतान की प्राप्ति होगी। और उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। जैसे डॉक्टर होते हैं ना कि बहुत अच्छा डॉक्टर होगा। ऋषि तो थे, वशिष्ठ भी कमज़ोर नहीं थे, लेकिन किसी की स्पेशलिटी थी, तो उन महाराज की स्पेशलिटी से उनको लाया गया और उनसे यज्ञ कराया। यज्ञ कुंड में चरु मिला और जो चरु आया वह चरु क्या हुआ? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया गया। उन्होंने अपने भाग से तो सुमित्रा को दिया, ये तो कहानी आ चुकी है, और ये भाग जो है वो सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के 2 संतान हुई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी के भरत और माता कौशल्या के केवल राम। जगतनाथ भगवान के लिए एक कहा गया है, जैसे जन्म की बात हुई ना मित्रों, जन्म नहीं हुआ, प्रादुर्भाव हुए, खड़े हो गए आके। कैसे हुए? तो जब माता देखती है कि तजो तात यह रूपा, वो बाल रूप नहीं थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु सामने खड़े हो गए। बोले माता मैं तुम्हारे यहाँ आ चुका हूँ। माता ने कहा तजो तात यह रूपा, हे भगवान ये रूप छोड़ दो, हमें ये रूप की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बाल रूप की ज़रूरत है, हमको बालक चाहिए, हमको कोई मतलब शंख चक्र गदा पद्म बालक पुरुष नहीं चाहिए, हमें तो बालक की ज़रूरत है। और माता ने बालक के लिए जब प्रार्थना किया तो भगवान ने तजो तात यह रूपा, भगवान ने वह रूप त्याग करके और फिर तुरंत बालक बन जाते, आंगनों में खेलने लगे। चारों भैया मिल गए, 4 बच्चे हुए, चारों 4 जो घर में किलकारी खिल गई, चारों तरफ आनंद हुआ, क्योंकि जगत के पिता, जगत का परमात्मा जब आ रहा है तो सामान्य तो नहीं होगा। इसीलिए उनके आने से ही पूरा राज्य की वृद्धि हो गई, विकास हो गया, राज्य में अलग अलग वातावरण बन गया, लोगों का राग द्वेष मिट गया, छल कपट खत्म हो गया, सभी को आनंद पूरे गांव में महीनों तक तो आनंद मनाया गया। ऐसे भगवान राम का आज प्रादुर्भाव दिन है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरभे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम राम वनान्ये। भगवान राम का जो है तो सहस्त्र नाम, एक नाम एक बार नाम ले लो तो सहस्त्र नाम के बराबर फल मिलता है मित्रों। तो ऐसे भगवान राम के लिए वाल्मीकि ऋषि जो बालिया नाम का लुटारा था, सामान्य लूट कर पाट करके काम करते थे, नारद जी आए, पूछते हैं भैया तू ये क्यों लूट रहा है? बोले लड़के बच्चे खा लें। बोले लड़के बच्चे तेरे इस पाप में भाग के लेंगे? जाके पूछता है, किसी ने नहीं लिया। बोले मैं तुम्हें राम देता हूँ, एक नाम देता हूँ जो मरा नाम लिखा था, क्योंकि 2 अक्षर के जो नाम होंगे उनको जब डबल बोलोगे तीसरी बार वो उल्ट सीधे हो जाएंगे। जैसे मरा 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 राम राम हो जाएगा। ऐसे वाल्मीकि ने जप किया और वाल्मीकि रामायण की रचना की। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। भगवान तुलसीदास ने भी हनुमान जी और भगवान को सिद्ध किया था हनुमान जी के यहाँ से। उनके गुरु ने उन्हें बताया कि जाओ एक बुढ़ा बैठता है उनको पकड़ लेना, वही हैं हनुमान जी। जब वो गए उनको पकड़े, बड़े मुश्किल से उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा जाओ राम का नाम लो चित्रकूट के। उन्होंने घाट पे वो घसना चंदन शुरू किया। सुबह जब वो चंदन घसते वहाँ चंदन ख़त्म हो जाता, देखते कौन ले गया, सोचते रह गए। बहुत दिन बाद पता लगा कि ये तो भगवान ले जा रहे थे। तो भगवान जो है भगवान के अवतार हैं। भगवान इसलिए कहा जाता है मित्रों कि भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्यवान जो है, जिसके पास हर चीज़ है, उसे ही भगवान कह सकते हैं। इसीलिए भगवान वो सर्वश्रेष्ठ है। मोक्ष चाहिए तो भगवान के राम के शरण में जाओ। राम ताड़क मंत्र है, उसका प्रयोग करो, अवश्य होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे आपके हर संकट दूर हो सकते हैं, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे किसी का किया कराया हो, चाहे कुछ भी हो।
इस तरह से भगवान राम की सेवा करिए, राम का नाम लीजिए और आप अपने आप को धन्य समझिए। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी मर्यादाएं थी। 9 का जो पहाड़ा होता है उसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो हर का टोटल जो है 9 होता है। भगवान मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम थे, क्योंकि पूर्णांक जो होता है 9 होता है, तो 9 का पूर्णांक उनका था। सीता माता जो थी भूदेवी के रूप में उनके पास आई, रावण को उन्होंने हरा। मित्रों, अहंकार रूपी लंका को, अहंकार रूपी लंका के अंदर बसा हुआ अहंकार रूपी रावण को भगवान राम ने बुद्धि रूपी सीता का प्रयोग करके और उसका वध किया था। जब आपके पास बुद्धि होगी, धर्म होगा, कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। जब जब असुर बढ़ेंगे तब उनका अधर्म नाश होगा। तो जब जब बाढ़ें अधम शरीरा, मतलब जब जब बाढ़ें धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। जब जब अभिमानी असुर बाढ़ेंगे तब तब ले प्रभु मनुष्य शरीरा, तभी तभी भगवान मनुष्य का शरीर लेते हैं। वशिष्ठ के यहाँ जिनने गुरुकुल की शिक्षा पाई, विश्वामित्र के पास जंगल में जाके ताड़का मारीच जैसे को वध किया, सीता का ब्याह करके घर लाए, आदौ राम तपो वनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम। फिर कांचन रूपी मृग को मारने के लिए सीता के साथ जंगल में गए। क्या भगवान को पता नहीं था कि कांचन का मृग नहीं होता था, लेकिन लीला करना था इसलिए उन्होंने किया। सीता को अग्नि में वास करवाया। इसके बाद लंका से जब वापस लाए तो उनको फिर से अग्नि में तपा के और अपनी पुरानी सीता को प्राप्त किया। न्यायप्रिय राजा यानी भगवान राम थे, जिनके यहाँ अन्याय नहीं होता था, अन्यायों को भी न्याय दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि हम राजा हैं, हमारे पक्ष का निर्णय हो वही हम निर्णय लें। सब निर्णय जो है सब प्रजा को देख के लिया जाता था। इसीलिए लोग आज भी कहते हैं कि राम राज में प्रजा सुखारी, राम राज में प्रजा सुखी थी। वहाँ कोई महंगाई नहीं थी, कोई बेरोजगारी नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। इसीलिए राम राज्य के नाम लिया जाता है। सब लोग राम राज कहते, बोले हम राम राज लाएंगे, लाते कोई नहीं है, सब यहाँ रावण राज लाते हैं, लेकिन राम राज कहते हैं। तो राम राज्य है क्या मतलब, सब तरफ से प्रजा सुखारी, सभी प्रजा जो थी सुखी थी, इसीलिए राम राज्य कहा जाता है। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। जय श्री राम।